विश्व मानव कल्याण ट्रस्ट एवं मुंबई ग्लोबल के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को दिल्ली के मैपल गोल्ड रेडिशन ब्लू पश्चिम बिहार में आयोजित स्वर्णिम भारत गौरव सम्मान 2026 एवं मुंबई ग्लोबल फैशन शो का भव्य एवं सफल आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देश भर से आए समाजसेवी, उद्योगपति, कलाकार, मॉडल, शिक्षा एवं विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित हस्तियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये आयोजन प्रतिभा, सेवा, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। समारोह के दौरान 80 से अधिक प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को उनके उल्लेखनीय उपलब्धियों एवं समाज के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए स्वर्णिम भारत गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बॉलीवुड एवं टीवी जगत की कई जाने माने हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति ने समारोह की भव्यता और बढ़ा दिया। मुख्य अतिथियों में सुदेश बेरी, उत्तम कुमार, गिरीश थापर, डॉक्टर ममता शर्मा, सोनिया खान, मिस इंडिया यूनिवर्स, कंचन चौधरी गायिका तथा प्रसिद्ध आध्यात्मिक व्यक्तित्व भवानी जी महाराज विशेष रूप में उपस्थित रहे। विश्व मानव कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष भवानी जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले लोगों का सम्मान करना केवल पुरस्कार देना नहीं बल्कि नई पीढ़ी को प्रेरणा देने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि संस्था भविष्य में भी ऐसा प्रेरणादायी आयोजन के माध्यम से समाज सेवा और मानव कल्याण के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी। कार्यक्रम के सफल संचालन टीवी अभिनेता एवं सेलिब्रिटी गिरीश थापर ने अपने प्रतिभाशाली अंदाज में किया। वहीं राजकुमार तिवारी, ग्रुप एडिटर, मुंबई ग्रुप न्यूज़पेपर ने कार्यक्रम में के सफल आयोजन में संयुक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फैशन शो में प्रतियोगियों ने आकर्षक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों की खूब सराहना प्राप्त की। मेकअप पार्टनर मेहक खान ने प्रतिभागियों को ग्लैमरस लुक प्रदान कर कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगा दिया। समारोह के दौरान उपस्थित अतिथियों ने आयोजक की सराहना करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के सम्मान समारोह समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों की नई ऊर्जा और पहचान प्रदान करते हैं। पूरे आयोजन में सम्मान, संस्कृति, फैशन और मनोरंजन का सुंदर संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का समापन सभी सम्मानित अतिथियों, आयोजक और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हुआ। स्वर्णिम भारत गौरव सम्मान 2026 न केवल एक पुरस्कार समारोह रहा बल्कि प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने और समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के वाला एक प्रेरणादायक आयोजन भी सफल हुआ। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम सुंदरम तेजकरण चौहान है। मैं मध्य प्रदेश एमपी का रहने वाला और केंद्रीय मानव अधिकार संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अधिकार प्रेरक समाचार पत्रिका प्रधान संपादक। और आज मुझे भारतीय स्वर्ण अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे जो परम मित्र है, गुरुदेव है भवानी महाराज जी, उनके द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया है और मैं उनकी और उनके जिस कार्यक्रम के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शंकर जो कि देश विदेश में जादू प्रोग्राम करते हैं, 30,000 के करीबन मैंने देश विदेश में शो किए, जो 20,000 शो चैरिटी के लिए किए। उसी के ऊपर ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मिला। ये बहुत बड़ी आर्ट है। हमारा मेन मतलब है ये कला जिंदा रहे। 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर नहीं है, तो सरकार से भी हमारा है ताकि ये भारत की आर्ट है जिंदा रहे। आज ये विश्व कल्याण ट्रस्ट ने जो इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम रेडिसन होटल में किया है, ये उभरते हुए कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है। अब देखो कैसे जो सिंगर थे, डांसर थे, सभी को इन्होंने अवार्ड दिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वानी जी महाराज और हम बचपन के ही दोस्त हैं और इकट्ठी साधना की हुई है हमने, क्योंकि हिप्नोटिज्म जो है ये आर्ट, ये कला है, तो वो योग से संबंधित है। अभी मान लिया ये पीस ऑफ पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। मतलब स्टेज पे तो आप लोग मैजिक देखते हैं, ऐसे तो ये फाइन आर्ट, ये कला जिंदा रहे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय श्री महाकाल, जय महामाई। मैं गुरुमा श्री शांभवी नाथ उज्जैन से। उज्जैन में हमारा गुरुकुल है, श्री विप्र वैदिक गुरुकुल है, और हमारा जयपुर में भी आश्रम है और अभी दिल्ली में भी हम आ रहे हैं।
मुझे इस आज के इस कार्यक्रम में आकर भवानी जो स्वामी भवानी महाराज जी का जो ये कार्यक्रम है, मुझे इसमें आके बहुत आनंद महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे देखा कि भारत की हर तरीके की जो चीजें हैं, कला है, तो उनको उन्होंने एक मंच पे ला करके खड़ा कर दिया है। देखिए, सनातन के साथ साथ वो आधुनिकता जो मतलब प्राचीन पद्धति जो है हमारी है, उसके साथ साथ वो आधुनिकता को भी बल दे रहे हैं। ये मुझे उनका बहुत अच्छा लगा, और आनंद हो, कल्याण हो, इससे ज्यादा क्या कहें। हमारे पास सिर्फ आशीर्वाद के अलावा कोई शब्द होता नहीं है। सब पे कृपा बनी रहे। साधुवाद, साधुवाद। और आप जैसे हैं, आप जो ये वीडियो भी ले रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आपका ये काम और ज्यादा इतना फैले कि मतलब आपको फुर्सत ही ना मिले बैठने की। क्या बात है, हमारे पास यही है आपके। क्या बात है, बहुत अच्छे। नमस्कार, मेरा नाम राजेश शर्मा है। आई एम अ फैशन डिजाइनर, कोरियोग्राफर, ग्रूमिंग मेंटर एंड शो ऑर्गेनाइजर। आई एम फ्रॉम उदयपुर, राजस्थान। और आज मैं दिल्ली में यहाँ पर इस अवार्ड फंक्शन में आया हूँ, जहाँ पर हमने एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें जितने भी आउटफिट थे मैंने डिजाइन किए हुए थे। तो आज बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे अवार्डीज आए हुए हैं जो अवार्ड लेने वाले हैं, और बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं जो अवार्ड दे रही हैं। इस तरह के फंक्शन होते रहे तो कलाकारों को एक मंच मिलता है, आगे बढ़ने का एक अवसर मिलता है, और उनको एक अलग पहचान मिलती है। आई एम सो हैप्पी कि मैं आज इस शो में आया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे शो ऑर्गेनाइज होते रहे और सब कलाकार एक दूसरे से अपना कला को साझा करते रहे। धन्यवाद। बहुत अच्छा। मैं प्रमोद सादानी, सारंगपुर, एमपी, मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ से। मैं मानव सेवा में, राजनीति में, पत्रकारिता में हूँ, लेकिन मुझे मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा इस अवार्ड के लिए चुना, इसके लिए उनका थैंक यू। ये अवार्ड मुझे इसलिए दिया जा रहा है, कोरोना के दौरान हमारे शहर सारंगपुर से जो पैदल यात्री निकले थे, उनकी सेवा हमने रात दिन दोनों कोरोना में की। खाना, रहना, ठहरना और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हमने जुटाई। उसका महाराज जी ने ध्यान रखकर मुझे विशेष रूप से एमपी से इस अवार्ड के लिए आमंत्रित किया है। थैंक यू। विश्व मानव सेवा कल्याण ट्रस्ट मुंबई, थैंक यू। हमने तो महाभारत में घटोत्कच किया जब 160 किलो वजन था। फिर चाचा चौधरी में साबू किया। फिर जितने जिन विन दिए 99% हमने ही काम किए। चमत्कारी देव का देव महादेव में ताड़कासुर। अब निमकरोली बाबा का कर रहा हूँ। 88 से काम कर रहा हूँ। पहले तो भवानी जी महाराज जी के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और जो सम्मान किया है उन्होंने, हमारा भारत गौरव सम्मान जो अवार्ड से मुझे नवाजा गया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और उनके लिए बहुत बहुत बधाई कि ऐसे कार्यक्रम करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम गीता सिंह चिश्ती है, और मैं ICCR से अप्रूव हूँ, आकाशवाणी से अप्रूव हूँ। मैं इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में प्रोग्राम्स वगैरह मेरे होते रहते हैं। मैं सूफी सिंगर हूँ, और यहाँ भी मैंने 2 सॉन्ग्स गाए सूफी, बहुत सभी ने एप्रिशिएट किया। और मैं यही कहना चाहूंगी कि ये इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहना चाहिए, ताकि नए लोगों को भी प्लेटफॉर्म मिले। हम लोग तो गा ही रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। टी सीरीज से भी मैंने बहुत गाया है, काफी एल्बम्स हैं मेरे टी सीरीज से। सभी सरकार ने मुझे सम्मानित किया है, जैसे कि राजस्थान सरकार, दिल्ली सरकार, और जो भी जहाँ भी प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं मुझे। और मैं यही चाहूंगी कि हिंदू मुस्लिम एकता का भी एक पैगाम देना चाहूंगी कि बहती है ये प्रेम की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, घर के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। क्योंकि ये सभी लोग जब मिलजुल कर एकता से रहते हैं तभी देश में अच्छा लगता है। और भवानी जी महाराज जी हमारे बहुत अच्छे हैं, और सभी को एक नया प्लेटफॉर्म देते हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर मैं फिल्म टीवी एक्टर हूँ, और मैं मुंबई से आज इस कार्यक्रम के सिलसिले में ये मैपल होटल में जो भवानी जी ने, स्वामी जी ने कार्यक्रम किया, उसके लिए मुझे बुलाया गया था, और इनका मुझे काफी सानिध्य प्राप्त होता है, तो इसलिए मैं इनके प्रेम से ऋषि होकर आज इस कार्यक्रम में आया। इस प्रोग्राम में आपने क्या सहायता करी यहाँ पर? अगर मुझे एज ए एंकर और एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया था, तो मेरे से जो बन पड़ा मैंने अपने प्रयास किया, और उस कार्यक्रम में मेरे को बहुत अच्छा लगा आकर दिल्ली में। बहुत प्यार स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला। और देखिए, मैं भवानी जी के लिए, आप सबके लिए भी कहूंगा, क्योंकि मैं बार बार आपकी इस दिल्ली में इस कार्यक्रमों में आना इसलिए चाहता हूँ। कहते हैं कि तेरे नजरे पाक को आंखों में बसा रखा है, हमने एक अलग काबा बना रखा है, एक कशिश खींच के लाती है तेरे मैखाने, वरना साकी तेरे मैखाने में क्या रहे। और आप सभी लोगों के लिए, आप पत्रकार बंधु,
प्रिंट मीडिया से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, आप लोगों की दुआओं, आशीर्वाद और प्यार की वजह से हम लोग मुंबई पहुंच पाए। तो कहना कि अगर आप ना होते तो हमें गजल कौन कहता और हमारे इस चेहरे को कमल कौन कहता। ये तो करिश्मा हुजूर मोहब्बत का, वरना हम पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि हम तो कलाकार लोग हैं और यही बात कहते हैं कि दिन रात काम करते हैं, कभी थकते नहीं हैं और टूटे हुए पत्तों के मकान होते नहीं हैं। हम जानते हैं बारूद की फितरत को, इसलिए धरती में इसे कभी अपनी बोते नहीं है और गिर ना जाए कहीं शहर की ऊंची इमारतें, हम नींव के वो पत्थर है जो कभी सोते नहीं है। बहुत अच्छे। आपने अपने हाथ से कईयों को सम्मानित भी किया है, किसको किया आपने? ये काफी लोग यहाँ आए थे हर फील्ड से, कोई बिल्डर थे, कोई एस्ट्रोलॉजर थे, कोई एक्टर थे। किसी एक्टर को अगर आपने किसी एक्टर जिनमें मतलब मैं मेरे हाथों में जैसे काफी लोग यहाँ पर आए हैं, जैसे अभी मेरे को नाम तो इतना याद नहीं है, लेकिन काफी ये जो मॉडर्न साइंस थी उन सबको मैंने मतलब मेरे द्वारा आपको इस प्रोग्राम में कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना प्यार स्नेह आशीर्वाद सम्मान मिला और यही दुआएं कमाने हम लोग आए हैं, बाकी तो कुछ है नहीं, सब कुछ यहीं रह जाना है। इसलिए मैं तो अपनी बात हमेशा यही कहता हूँ हर बार, गुलजार साहब की 2 लाइनें ना कि बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर, जो कि मुझे आज भी अपनी औकात अच्छी लगती है। और हमने तो समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। सर भवानी जी के बारे में दोस्तों क्या बोलना चाहिए? सुदेश जी, मेरी मुराद है कि आप कृपया मंच पर आ जाएं और इस मंच की शोभा को बढ़ाएं। सुदेश सर, और अब मैं चाहूंगा कि स्वामी जी और राजकुमार जी हमारे सभी अतिथियों का पटला पहनाकर उनका सम्मान करें। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय होगा। और आज हमारे बीच में मुंबई से सुदेश सर हमारे बीच आए हैं, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। थोड़ा सा वीडियो में कैसे थोड़ा सा करो, निकल जाओ, नहीं करे ये इधर निकल जाओ। हो गया जी सर, जी ओके सर। मैं भवानी जी से कहूंगा कि वो पटका बनाकर सुदेश सर का स्वागत करें और जोरदार तालियों के साथ सुदेश जी का हमारा स्वागत करें। और इसके बाद हमारे सम्राट शंकर जी भवानी जी उनका स्वागत करेंगे। और मैं चाहूंगा कि जितेंद्र जी हमारे जो कि साबू का प्ले इन्होंने बहुत बढ़िया किया था चाचा चौधरी में, और आजकल क्या नाम है ये बहुत बड़ा शो है। और उत्तर कुमार जी का स्वागत कीजिए। और अब उसके बाद शांभवी जी हमारी देवी माँ जयपुर से आई हैं, उनके लिए उनका पटका बनाकर उनका स्वागत कीजिए। और कुंडी साहब, साहबी जी का मैडम अगर हमारी आवाज सुनता मंच पर आए और साहबी जी का स्वागत किया जाए। और उसके बाद नजीर साहब जो हमारे पास क्या कहना बेंगलोर से आए, सर बेंगलोर से आए, इनका भी स्वागत किया जाए। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पूरे हिंदुस्तान से पूरे कलाकारों का जमा बड़ा और हॉलैंड से आए, खाली हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से हमारे बीच में इस शो को सफल बनाने के लिए हॉलैंड से आए हैं हमारे स्वामी जी, जिनका भी स्वागत हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में तशरीफ फरमा हुए, इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और स्वामी जी के लिए बस मैं और राजकुमार जी के लिए एक ही बात कहना चाहता हूं कि स्वामी जी आपके लिए बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। और मैं स्वामी जी की मिसिज मंच पर आए, उनको मैं बुला रहा हूं और आपके लिए बस एक ही बात कहूंगा कि दिन रात काम करते हैं, कभी थकते नहीं हैं, कि दिन रात काम करते हैं, कभी थकते नहीं हैं और टूटे हुए पत्तों के मका होते नहीं हैं। आप जानते हैं बारूद की फितरत को, इसलिए धरती में से कभी अपनी बोते नहीं हैं और गिर ना जाएंगे दिल्ली की ऊंची इमारतें, आप नींव के वो पत्थर हैं जो कभी सोते नहीं हैं। और सुदेश जी, हम लोग तो कलाकार लोग हैं, कहते हैं कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम। सुदेश जी, कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम रूठे सफर हैं, हमें नामों से ना जान, कल फिर किसी और नाम से आ जाएंगे हम। क्योंकि हम कलाकार है जग को हंसाएंगे हंसाने वाले भाजी, कि जग को हंसाएंगे हंसाने वाले, बात का बतंगड़ बना लेते हैं जमाने वाले। धर्म की बात करूं या शर्म की बात करूं, एक ही तो जैसे मंदिरों मस्जिदों गिराने वाले। कहते अल्लाह वालो, राम वालो, अपने मजहब को इस सियासत से बचा लो, मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, जो नफरत से टूटे पहले वो घर को बना लो।
कहता अपने घर की छत को बचा कर रखना, अपने घर की छत को बचा कर रखना, अपने पड़ोसी की दीवार गिराने वालों, एक ही रहने दो भारत का प्यारा तिरंगा झंडा, रोज उस झंडे में अपना नया डंडा फंसाने वालों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैच खेलते थे 2 मिनट के लिए। सभी लोगों का स्वागत तो करवाया गिरीश थापर जी ने। भवानी जी, भवानी जी, भवानी महाराज, अरे कहाँ खो गए? ओ भवानी महाराज, अरे महाराज जी, सब लोगों का तो स्वागत किया, हमारे गिरीश थापर जी का क्यों नहीं? इनका नहीं दुपट्टा इनको भी पहनाइए, चलिए आइए दुपट्टा पहनाइए। अरे और ये गिरीश थापर जी को भवानी महाराज स्वागत करते हैं और सभी आदरणीय लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई गिरीश भाई, जिग्नेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए। और सब स्वागत समारोह के बाद अब जो जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ तशरीफ लेकर आए हैं, हम चाहते हैं कि वो पुरस्कार वितरण का जो हमारा अवार्ड फंक्शन है वो इसके बाद तुरंत शुरू होगा और मैं जिसका नाम लूंगा वो मंच पर आ जाए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। मेरी गुजारिश है कि जिनका स्वागत होता है वो अपने अपनी